आपको कौन सी बार आई है? तो आपको दर्द में आराम होने चाहिए। और हाँ, गले में खांसी थी जो उसमें आराम आ गई, पैर का दर्द नहीं जा रहा। तो भाई इसमें क्या, इसका मतलब कहीं आराम पड़ा ना आपको? गले की दवाई नहीं ले रही थी? ले रही थी। दवाई लेने से ठीक हो रहा था? ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था, ठीक हो जाता था। फिर अब तो नहीं हुआ? नहीं, अब होता है बीच बीच में, कभी कभी थोड़ा थोड़ा। कितना कितना? थोड़ा होता है, थोड़ा होता है। उसकी दवाई छोड़ दी तूने? पैर में कौन से में दर्द है? खड़ी होगा। हाँ, प्रार्थना कर, बोले हे शनिदेव महाराज मेरे दर्द को, हे शनिदेव महाराज मेरे दर्द को अग्नि कुंड में डाल दीजिए। पैर चला, आप जय शनिदेव बोल, जोर जोर से, जोर से मार जमीन पे। हट, डर रही है, भगवान का भरोसा ही नहीं है तुझे, कुछ नहीं टूटना तेरा। ऊपर से कूदा दूं तब भी तेरे पैर नहीं टूटने। हाँ, बिल्ली जैसी आंखें तेरी, बिल्ली को 2 मंजिल से गिरा देते हैं, कुछ नहीं होता। बता कहाँ दर्द है? हाँ, जमीन पे पैर मारने से आराम होता होगा? कितनी झूठी है। हो गया। फिर तेल रगड़ना है, कमी तुम्हारी है, मेरी नहीं है बेटे। जोत का तेल ले जाओ, 1 घंटे तक ओम नमः शिवाय ओम जाप करते हुए ऐसे रगड़ रगड़ के लगाओ। मेरी कमी नहीं है इसमें, तुम्हारी कमी है। जब गले में आराम हो गया तो पैर में भी आराम हो गया। तुम्हें प्रेत बाधा बताई है। और सर में भी तेल लगाओ ओम नमः शिवाय ओम का जाप करते हुए 1 घंटे तक पूरे शरीर में वो लगाओ। इतना बड़ा मोबाइल ले रही है तू, बहुत बड़ा मोबाइल ले रही है। चल और अगर फूंक सर में लगी है तो सर की ही बीमारी डॉक्टरों ने बताई है। क्या बीमारी बताई है? किसी और चीज़ की वजह से देखिए, ये सब तो मुझे होता ही रहता है, पैरों में जकड़न। पर आपके यहाँ आई ना तब से ये जकड़न कम हो गई है। जब से आई है तब से पैरों की जकड़न कम हो गई है। पैर सीधे नहीं होते, खींचती थी ना तो होती है। पैर पीछे से खींचती थी तब भी सीधे नहीं होते थे, लेकिन जब से आई है सीधे होने लगे। यहाँ करीब जय शनिदेव बोल के पैर चला, पैर चला, पैर जोर से मार के जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब ये वाला मार। गठिया बाई भी बताई थी डॉक्टर ने तेरे को। अब बता मेरे को गठिया बाई कहाँ है? गठिया बाई का मतलब है आपका जीवन भर दर्द न जाना, डॉक्टर का जीवन भर दवाई देना। आगे ना मेरे पास आप 2-4 बार आके कहते हो मैं थक गया, आ गया। या तो उपराम हो जाओ, संसार से ही थक जाओ, फिर मेरे से क्या थकते हो? शनि धाम से क्या थकते हो? फिर संसार से ही थक जाओ तो भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी। फिर संसार के पदार्थों में मोह काहे रखो भाई। अभी कहाँ दर्द है? अभी तो बस ये पैरों में ही दर्द रहता है। अभी कहाँ दर्द है? अब नहीं है। फिर तो गठिया बाई कैसा है तेरे को? डॉक्टर ने क्या बताया मुझे नहीं जानना, मुझे ये बता दे गठिया बाई का दर्द है क्या तेरे को? फिर पूरी जिंदगी दवाई खाने से गठिया बाई का दर्द नहीं जाता किसी भी डॉक्टर से। औकात नहीं है किसी डॉक्टर की आपके गठिया बाई के दर्द को दूर करके दवाई खिला खिला के। उसको पता ही नहीं आपका रोग क्या है। फिर चलो, कौन था तुझे? वो सब कान में ही जाती है, कान में ही फूंक जाती है। डॉक्टरों से इलाज करा रहा था, क्या बताया था? रिपोर्ट करा था लेकिन कुछ आ नहीं रहा था, उसमें कुछ भी नहीं आता। कितने साल तक दवाई खाई? 6-7 साल हो गए। अभी दवाई खा रहा है? हाँ, अभी एक आयुर्वेदिक है वो खा रहा है बस। और लेकिन कोई आराम नहीं पड़ता है पेट में ही है चीज जो है वो पेट में। पेट में ही है। यहाँ आने से कितना आराम पड़ा? 50-60% आराम पड़ा। 60% आराम पड़ गया। अभी लगता है तुझे और रहने की जरूरत है, हाँ, है ना? 8-9 दिन हुए मुझे। फूंक मार दी मैंने। हाँ, जब आपके वहीं तत्वों पे फूंक नहीं लगी और वो तत्व खुला नहीं तो ये समझे कि आप मेरी तरफ से बीमार नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि पर्ची पैसा तो यहाँ लगता नहीं है, वो आगे बस अपनी बीमारियों में फूंक लगवाने। अब उनको यही नहीं पता है मेरा क्या है। पितृदोष अगर भैया ने बताया तो जरूरी नहीं आपके शरीर में हो और आप ठीक हो या मेरे से। मैं ये भी बता रहा हूँ, आपको फूंक लगनी चाहिए बाकायदा, क्योंकि जब फूंक लगती है तब आपको असर होता है। जहाँ जहाँ पर प्रेत का निवास है वहीं पर आपके झंझनाहट जाएगी, आपको वहाँ पे जलन होगा, चक्र सा घूमता हुआ मिलेगा। वो आपने फूंक लगने के बाद महसूस करनी है। लेकिन मैं बेवकूफ़ों के बीच में हूँ, क्योंकि आप फूंक लगने के बाद बात करना पसंद करते हो, महसूस करना कदापि पसंद नहीं करते हो। इसलिए बहुत सारे लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। बस उनको ये हो रहा है कि मेरे कान में फूंक लग जावे किसी तरह और मैं अपने घर चालू, सुल्टू मेरी ट्रेन है, मेरा फलाना है, मेरा ढिगड़ा है, मेरा ये है। ठीक है।
आया समझ में? तो जिन लोगों का फिर मूल में इलाज चल रहा है ना, वो भी उससे वो हो जाते हैं। पहली बात तो वही लोग घर के सारे सदस्यों को ले आते हैं, चाचा ताऊ मामा फूफा फूफी सब रिश्ते याद आ जाते हैं। वहाँ चलो वहाँ चलो वहाँ चलो, चलने की होड़ तुम्हें रहती है, ठीक है ना। मेरा और कार्य बढ़ाते हो। मैं पूछता हूँ भाई बीमार कौन है? अक्सर है जी, तेरे क्या हो रहा है? अगर मेरे पिछले 3 दिन से गर्दन में कुछ दर्द सा हो रहा है, पिछले 3 दिन से, ठीक है। आया समझ में? भाई तेरे क्या हो रहा है? मेरे को कभी कभी सर में दर्द हो जाता है जी, फूंक लगा दो। फूंक तो लगाई नहीं, मेरी घरवाली का लग गई। नहीं आया समझ में? इसकी क्या हो रहा है? जब एक आदमी के साथ कोई बीमार है नहीं और वो जबरदस्ती फूंक लगवा रहा है, काहे लगवा रहे हो भाई? ये तो बताओ। फूंक लगने के लिए आपके शरीर में दर्द होना जरूरी। अगर शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है तो फूंक लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप साथ में आए हो किसी के चल के, आप बीमार हो, आप ये नहीं कह सकते, ठीक है। आप होड़ कर रहे हो बस। और जो बीमार जानना चाहता है कि मैं बीमार हूं कि नहीं, वो पहले वहां दिखा ले अंदर। अगर उसको लगे कि मेरी बीमारी है तो मेरे से इलाज कराए, ठीक है। आया ना समझ में? ऐसे तो ये समस्त जगत पड़ा है, सबके कान में फूंक थोड़ी लगानी है मैं तो फूंक लगाता लगाता ही मर जाऊंगा, उठ ही नहीं पाऊंगा। एक ही दिन में इतनी प्रैक्टिस करवा दोगे तुम। आया अब समझ में? तो ये बातें जान लो, मुझे हर बार अलग अलग तरीके से बतानी पड़ती है, हर रोज बतानी पड़ती है। ऐसे कितने पवित्र लोग हैं? हाँ, एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नीचे रहा। कितने पवित्र लोग हैं, कितने पवित्र लोग हैं बताओ। इसमें भी तेरी कमी है, तेरा हाथ नहीं उठ रहा, मेरी कमी क्या है? दोनों के त्रिशूल लूंगा, पेट में घोप दूंगा, तुम्हें चैन नहीं है। तीसरा दिन आते हुए हुआ है और तुम्हारी समस्या है विकराल। 100 प्रेत घर में भरे पड़े हैं, शरीर में 100 प्रेत घरे पड़े हैं। फिर थोड़ी थोड़ी देर में कहेंगे मेरे को ये है, मेरे को ये। अभी के बाद बोली ना, गलती का भुगतान भी कर। 5 साल पहले आ गए, ये इसको लेके नहीं आया, इसके घर में समस्या भरी पड़ी है। इसकी शादी कर दी, वो टूट गई, तेरे कारण टूटी ना। तू जानता था मनु भैया प्रेत निकालते हैं, फिर भी नहीं लेके आया इसको। भटक गया था। उस लड़की का जीवन खराब करा दिया, उसकी चीजें पक और गई 4 साल में, नहीं पक गई। फिर कहते हो हमारे से गलती होती है। अब तो रहा कैसे जाएगा? जब ना रहा गया तभी तो आया है, जब तो मुंडी से चल के आया है, ना काहे ना आ रहा था। डॉक्टर को दिखाता ना उसको, डॉक्टर को बताता तू भी पागल है, ये भी पागल है। जब तू यहाँ जिस वेश में पहुंचा ना, डॉक्टर तेरे को पागल बताता तो किस वेश में पहुंचा? ये अपनी बहन के सिर पे वो धरा था किताब, इसका सारा मुंह उससे डॉक्टर अंदर भी ना घुसने देता, इसको घुसने देता। आराधी कक्षा में था और यूं चल रहा था, हर हर महादेव यूं करके। बता मनु भैया की क्या कमी है? तुझे हो गया ना। कौन सी बार आई है? पहली बार ही आई है आज? आ गया। इसके बाद आंख बंद करनी है, महसूस करना है कहाँ भूख लगी है, ठीक है? खड़ी हो तू, खड़ी रह, आंखें बंद कर, जय शनिदेव का जाप कर। ये जल्दी